हेलो गाइस, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। आज हम फिर से, जैसा हम हर बार सीखते हैं, कुछ नए वर्ड सीखेंगे जो बहुत ही कॉमन होते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। तो आपको पता है, नोट डाउन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और उसके बाद उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑलराइट, सो हमारा पहला वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रोपेगेंडा, एक मिनट, हाँ, प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार। जो हम हिंदी में बोलते हैं प्रचार करना, उसको हम इंग्लिश में प्रोपेगेंडा बोलते हैं। सो प्रोपेगेंडा का सिंपल सा मतलब प्रचार, और इसको हम हिंदी में हमेशा यूज़ करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस प्रचार करते हैं इलेक्शन से पहले, तो उसको हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं। सो प्रोपेगेंडा जल्दी यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा हमें अपने पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है, लेकिन हम जल्दी इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। प्रोपेगेंडा के जो हमारे सिनोनिम्स होंगे वो होंगे हमारे, बहुत ही कॉमन है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, publicity, advertising and third promotion. Publicity, advertising and promotion, ये हमारे प्रोपेगेंडा के सिनोनिम्स हैं, राइट। इसमें से पब्लिसिटी बहुत हम कॉमन है, प्रमोशंस बहुत कॉमन है, एडवर्टाइजिंग भी बहुत कॉमन है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपने सुना नहीं होगा, आप भले यूज़ ना करो, राइट। अब एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसके बहुत सिंपल है और बहुत ही कॉमन है। ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑनेस्टी। ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑनेस्टी, ये तीनों ही बहुत कॉमन है और प्रोपेगेंडा के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है द पार्टी अडॉप्टेड एन एग्रेसिव प्रोपेगेंडा। द पार्टी अडॉप्टेड एन एग्रेसिव प्रोपेगेंडा। ऑल राइट, सो प्रोपेगेंडा हो गया। अब आपका अगला वर्ड है एब्रोगेट। ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड, एब्रोगेट। हाँ जी, एब्रोगेट का मतलब है रद्द कर देना, है ना, रद्द करना। उसका मतलब, रद्द करने को हम इंग्लिश में एब्रोगेट बोलते हैं। अच्छा, रद्द करने को या एब्रोगेट को हमने कुछ वीडियोस पहले एक दूसरा वर्ड सीखा था जिसका भी मतलब था रद्द करना। किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं याद हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एब्रोगेट का मतलब है रद्द करना, और रद्द करने के बाद आपके सिनोनिम्स क्या आते हैं? नलिफाई, यही वर्ड था, नलिफाई। नलिफाई सीखा था हमने कुछ दिन पहले, राइट। अगला वर्ड आपका आ सकता है कैंसिल। थर्ड वर्ड आपका आ सकता है रिवोक, है ना। नलिफाई, कैंसिल, रिवोक, ये आपके सिनोनिम्स थे एब्रोगेट के। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स हो सकते हैं एस्टैब्लिश, अप्रूव, एस्टैब्लिश, अप्रूव, सपोर्ट, है ना, सपोर्ट, स्ट्रेंथन। सारे ही ये हमारे जो हैं वो एंटोनिम्स हैं एब्रोगेट के। एब्रोगेट का मतलब है नलिफाई, कैंसिल, रिवोक मतलब है रद्द करना, और एंटोनिम्स हैं आपके एस्टैब्लिश, अप्रूव एंड सपोर्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है ही एब्रोगेटेड हिज वर्क, है ना, ही एब्रोगेटेड हिज वर्क, WORK, he abrogated his work। अब आपका नेक्स्ट वर्ड हो सकता है टॉटर।
टॉटर का मतलब क्या होता है? TO, रुको भाई अच्छे से लिख दूं, TOTTER। टॉटर का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं लड़खड़ाना। आप लड़खड़ा के चल रहे हो, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉटरिंग योर वे, है ना। तो हिंदी में जो वर्ड हम यूज करते हैं लड़खड़ाने को, उसको हम बोलते हैं टॉटर। अब इसके वर्ड्स बहुत ही नए हैं। स्टैगर, वॉबल और स्टैगर, वॉबल और स्टम्बल। स्टैगर, वॉबल एंड स्टम्बल। इसमें से स्टैगर नया वर्ड है, वॉबल नया वर्ड है, स्टम्बल भी हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। हमको पता जरूर है लेकिन हम स्टम्बल यूज नहीं करते हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे बैलेंस, राइड, है ना, बैलेंस, राइड। और एक फ्रेज है बीट टू द पंच। मतलब काफी बैलेंस में, है ना, तभी हम ये यूज करते हैं बीट टू द पंच। टॉटर का मतलब है स्टैगर, वॉबल, स्टैगर, वॉबल, स्टम्बल। एंटोनिम्स है आपके बैलेंस, राइड एंड बीट टू द पंच। ये एक नया एंटोनिम है, ये एक नया फ्रेज है जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना। सो आप ये भी लिख सकते हो, जो हमारे फ्रेजेस की क्लासेस चलते हैं वो जहाँ पे आपने लिखा है तो वहाँ पे आप ये नया एक फ्रेज जोड़ सकते हो, आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द एग्जाम्पल होगा द चाइल्ड टॉटर्ड हिज वे राउंड द रूम। द चाइल्ड टॉटर्ड हिज वे राउंड द रूम। ओके, अब अगला वर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा वर्ड है, हम बहुत यूज करते हैं उसका, हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन उसको हम इंग्लिश में ये वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। वर्ड है हमारा लॉडेड। लॉडेड, बहुत गंदी हैंडराइटिंग हो गई। LAUDED। लॉडेड का मतलब है तारीफ करना। हाँ, लॉडेड का मतलब है कि हम तारीफ कर रहे हैं। इसको हम यू बोल सकते हैं, हम जो वर्ड्स करते हैं वो है प्रेज्ड, वो है अपलॉडेड, लेकिन हम लॉडेड नहीं यूज करते हैं। और लॉडेड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑलराइट, सो हम इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? जैसे मैंने आपको बताया, प्रेज्ड, सेलिब्रेटेड, praised, celebrated, acclaimed, है ना। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों को जो सिनोनिम्स दूँ उसमें भी आपको कुछ तो ऐसा सिनोनिम मिले जो आप यूज नहीं करते, तो आपके लिए आसान होगा। कि हमको पता है कि लॉडेड का मतलब है तारीफ करना, तो प्रेस्ड का तो हमें मतलब पता है। अब अगर कल को हमको अक्लेम्ड कहीं लिखा मिला तो हमको उसका भी तो मतलब पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई अक्लेम्ड का भी मतलब यही है। लॉडेड, सेलिब्रेटेड तो हम यूज करते ही हैं। तो सिनोनिम्स में आपको अक्लेम्ड एक नया वर्ड है जो आपको नया मिलेगा, तो हाईलाइट कर लीजिएगा। सिनोनिम्स में भी आपको जो ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जैसे कि अक्लेम्ड हो गया, जो या हमने पहले जैसे यूज किया, फोर्टिफाई, नलिफाई, ऐसे वर्ड्स जो यूज करते हैं आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा, आपकी इच्छा से, आपके हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ये वर्ड्स भी ध्यान में आए, है ना। अब आपके इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे आपके क्रिटिसाइज्ड, ब्लेम्ड। क्रिटिसाइज्ड, ब्लेम्ड, क्रिटिसाइज्ड एंड ब्लेम्ड आपके एंटोनिम्स हैं। सो इसमें एक और एंटोनिम है जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, उसको हम लिख देते हैं डिस्पराज्ड, है ना। ये एक ऐसा वर्ड है जो लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है
कि एक होता है तारीफ करना, उसका उल्टा होता है कि आप उसके बुराइयां गिन रहे हो या आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हो, उसको हम डिस्पराज्ड बोलते हैं। क्रिटिसाइज अच्छे वे में बुरे वे में भी यूज़ होता है, लेकिन डिस्पराज्ड ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इसका मतलब सिंपल सा है कि आप किसी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा द एंटायर क्लास लॉर्डेड प्रियंका फॉर हर good work. The entire class lauded Priyanka for her good work. अब आपका next word again बहुत ही common word, बहुत ही common meaning. अगली बार आप ये यूज करना जब आपको ये वर्ड यूज करना हो, हम बहुत यूज करते हैं ये वर्ड हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडोन। ऑलराइट, कंडोन्स, कंडोन का मतलब है नज़रअंदाज, कंडोन का मतलब है नज़रअंदाज कर देना। हम ये यूज़ करते हैं, हम शिकायत करते हैं हमारे मम्मी से, हमारे पापा से कि आपने उसकी गलती नज़रअंदाज कर दी। हम बड़े होते तो अक्सर होता है कि छोटे हमारे भाई बहनों की गलतियाँ नज़रअंदाज हमें लगता है हो गई हैं, सो उस कंडीशन में हम अगली बार क्या बोलेंगे? यू हैव कंडोन्ड हिम। ऑलराइट, या यू हैव कंडोन्ड हर। मम्मी भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे नए वर्ड्स सीखने के लिए, है ना। सो कंडोन का मतलब है नजरअंदाज। नजरअंदाज सिनोनिम्स क्या होगा? फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज्ड। फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज्ड, ये आपके सिनोनिम्स हैं फॉर कंडोन या नज़रअंदाज। इसको बोलते हैं क्या है? कंडोन। ऑलराइट, और इसको इसके सिनोनिम से आपके फॉरगिव, ओवरलुक एंड एक्सक्यूज्ड। कोई भी ऐसा सिनोनिम नहीं है जो आपको नहीं पता है। अब इसके एंटोनिम्स होंगे फॉरबिड, प्रिवेंट, एक फ्रेज आएगा डील विद, डील विद इट, ये आपका एंटोनिम्स है ना। फॉरबिड, प्रिवेंट एंड डील विद इट बहुत ही कॉमन एंटोनिम्स है, ऐसा कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम इसमें नहीं है जो आपको पता नहीं है। फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज्ड बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, हमको यूज करना सीखना है, वी हैव टू यूज देम। अगला है फॉरबिड, एंटोनिम, प्रिवेंट एंड ये डील विद इट, ये एक फ्रेज है। फ्रेजेस में आप ये भी लिख लीजिएगा, डील विद इट, इसका मतलब है कि उसको डील करना, मतलब अगर कोई गलती की है तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसको उसी हिसाब से उस एक्शन का उसी हिसाब से रिएक्शन देना, या पेरेंट्स हो तो उसी हिसाब से पनिश करना या समझाना, उसको हम डील विद इट बोलते हैं। ऑलराइट, सो अब आपका एग्जाम्पल क्या होगा? आई डू नॉट थिंक आई कैन कंडोन सच एन एक्टिविटी। I do not think I can condone such an activity. Okay, तो ये आज के आपके वर्ड्स थे। आज के आपके वर्ड्स कौन कौन से हैं? Let us see again. वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा प्रचार। दूसरा वर्ड है आपका एब्रोगेट, इसका मतलब है रद्द कर देना। तीसरा वर्ड है आपका टॉटर, इसका मतलब है लड़खड़ाना, है ना। चौथा वर्ड है आपका लॉडेड, इसका मतलब है तारीफ करना। और तीसरा वर्ड है आपका कंडोन, जिसका मतलब है नजरअंदाज करना। सो प्रोपेगेंडा प्रचार करना, एब्रोगेट रद्द करना, टॉटर लड़खड़ाना, लॉडेड तारीफ करना और कंडोन नजरअंदाज।
सो ये आज के 5 वर्ड्स है, लिख लीजिए और इसके बाद जो है आप इनके ऊपर वर्ड्स बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और ये ऐसे वर्ड्स है कि आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो, हर जगह आप इनको यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो। हिंदी के बीच में इंग्लिश डाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट आपको आदत हो जाएगी ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की, है ना। आपको वैसे ये एक जस्ट तरीका हम यूज़ करते हैं, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करना सीखो, मिक्स कर रहे हो तो भी। और इंग्लिश वैसे ही आपको फ्लुएंट करनी हो तो आपको इंग्लिश बोलना ही है। इंग्लिश फ्लुएंट करने का या फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज को अगर आपको फ्लुएंटली बोलना हो तो उसका एक ही तरीका है कि आपको बोलना पड़ेगा। सुन के, पढ़ के, लिख के कोई फायदा नहीं है। आपको इंग्लिश या फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हो, फ्लुएंसी लाना चाहते हो अपने बातों में, अपने लैंग्वेज में, तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलना ही पड़ेगा। हमारे केस में हम इंग्लिश को फ्लुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका तरीका यही है कि आपको इंग्लिश बोलनी ही है। चाहे आप गलत बोलो या सही बोलो, चाहे आप ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के बोलो, या आप ऑब्वियसली अगर आपको इतना फ्लुएंट होता तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती वर्ड्स के बारे में। सो आपको धीरे धीरे से आप सीख जाओगे। पहले आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशंस करो, धीरे धीरे करते करते आपको सोचना आपका छूट जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि अरे हम नजरअंदाज को इंग्लिश में क्या बोलते थे, या लड़खड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते थे, या मजबूत करने को इंग्लिश में क्या बोलते थे, है ना। ये आपकी आदत हो जाएगी। So you just have to practice English, speak English. Speaking English is itself practicing, and within a month most, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा कि आप फ्लुएंट हो जाओ अपनी इंग्लिश में, right? And फिर it will be really easy for you. All right. Thank you so much.